हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ शर्मा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, हम लोग एक्चुअली में कर रहे थे, ध्यान समझिएगा कि जो है सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये क्लास 10 एनसीईआरटी क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 है। हम लोग 9.1 सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 10 तक बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए समझिएगा 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि जो है एक जो है, मैं आपको पहले क्वेश्चन लिखवा दूंगा, हिंदी में बता दूं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है एनसीईआरटी का। ये कह रहा है कि एक टीवी टावर, ठीक है, एक क्या है ऐसे करके टीवी टावर, ये एक टीवी टावर, समझिएगा बात, ये एक टीवी टावर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए समझिए टीवी टावर है, इस तरह ये टीवी टावर है और ये टीवी टावर है और ये टीवी टावर जो है ये है एक कैनाल के किनारे पे बना हुआ है। ये समझिए कैनाल है, ये क्या है, कैनाल है, ये कोई कैनाल है और उसके जस्ट कोने पे ये टावर बना हुआ, टीवी टावर, और इस साइड से इस तरफ बना हुआ है। इस तरफ से जो देखा जा रहा है इसके टॉप पे, ठीक है, तो वो 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जब इस पे देखा जा रहा है तो वो 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। आपसे पूछा जा रहा है हाइट बताइए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे दो चीजें पूछी जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है टावर, जो ये टीवी टावर है, इसकी हाइट बतानी है और ये कैनाल की चौड़ाई बतानी है, वेथ बतानी है। तो ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, समझिए। आपको ये भी पता करना है और आपको इसकी हाइट पता करनी है। आपको कैनाल की चौड़ाई यानी कि विड्थ पता करनी है और टावर की हाइट पता करनी है। तो ए, डी और सी डी पता करना है। ध्यान समझिएगा। अब सब ये करें तो करेंगे, ध्यान समझिएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या था, ठीक है। ये सीधी नहर थी, कैनाल थी और ये टावर उसके कोने पे लगा था। इस तरफ से देखा जाना तो 60 डिग्री बन रहा है, इससे 20 मीटर दूर फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री का। तो ये डिस्टेंस, इसकी चौड़ाई बतानी है और इसकी टावर की हाइट बतानी है। समझिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग x मान लेते हैं। ये जो कैनाल की जो विड्थ है, लेट सपोज x मान लेना है, ठीक है। क्या मान लिया, x। ध्यान समझिएगा, इन ट्रायंगल, सबसे पहले देखिए समझिएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। तो ये थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये पूरा बेस हो जाएगा। तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा होता है p अपॉन में b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan थीटा p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा AD और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BD। बताइए बात समझ आई, BD। और tan थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री और AD कितना दे रखा है, AD तो AD है। BD कितना दे रखा है, BD दे रखा है 20 प्लस x, 20 प्लस x दे रखा है, ठीक है। समझिएगा बात, 20 प्लस x दे रखा है। अब 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो ये दे रखा है AD और ये दे रखा है 20 प्लस x, डिवाइड में है, इधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही हो जाएगा, ठीक है। और इधर AD बचेगा, तो ये AD आ गया। इतनी चीज को भी बोर्ड कर दीजिए। ये
कितना आ गया, ये AD आ गया। अब समझिएगा, अब बात करेंगे एक ट्रायंगल ACD, इसमें भी सेम tan थीटा लगाएंगे। ये थीटा इधर परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है, और वो होता है P अपॉन में B। tan थीटा क्या हो जाएगा, P अपॉन में, बात समझ में आ रही। अब देखिए समझिएगा, P कितना दे रखा है, P दे रखा है AD, P कितना दे रखा है AD, और B कितना दे रखा है CD, और tan 60 डिग्री AD अपॉन में ये x है, इसकी वैल्यू होती है √3, और ये AD अपॉन में x, AD अपॉन में x डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो AD आ जाएगा √3x। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जो AD की वैल्यू है ये इधर पुट कर देंगे, तो 20 प्लस x अपॉन में √3, और AD को √3x डिवाइड में साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, √3 3 x, ये प्लस में साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 23x माइनस x, और फिर यहाँ से 3x में से जाएगा तो 2x बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन में 2, इसका मतलब जो x आएगा वो आ जाएगा, x आ जाएगा वो आएगा 10 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है। बात समझ में, कितना है 10 मीटर। हमें क्या पता करना है, AD पता करना, हमें क्या पता करना है AD हमने क्या लिखा था √3x, x कितना आ गया 10 मीटर, तो AD आ जाएगा 10√3। बताइए बात समझ में आई नहीं, क्लियर है, बात समझ में आई। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान समझिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि जो है क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, ध्यान समझिएगा। एक क्या है, एक बिल्डिंग, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है, और ये कितने मीटर हाइट है, ये 7 मीटर हाइट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज डिग्री, when the angle of the depression of its foot is 45 मीटर। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, किसी कोई इसके सामने केबल है तो नीचे इसके टॉप से ऊपर देखा जा रहा है, इसके टॉप से ऊपर देखा जा रहा है, तो यहीं से इसका मतलब कि टावर ज्यादा ऊंचा है, ये केबल टावर है, और इसको मैं ऐसे डॉट इसके सामने बना देता हूँ, और ये कितना पता है 60 डिग्री, ठीक है, कितना पता है। और एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और एंगल ऑफ डेप्रेशन यानी कि जब इधर देखा जा रहा है तो ये कितना पड़ रहा है 40, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट पता करनी है, ये आपको पता करना है पूरा। ये A है, B C D E, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, बात समझ में आई, ठीक है। और AB B C के बराबर होगा, फिर देखो समझिएगा, देखिए समझिएगा, BE 7 मीटर है, जब BE 7 मीटर है, सिमिलरली CD भी 7 मीटर होना चाहिए, CD भी कितना होना चाहिए 7 मीटर, और BC और ED दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, इसमें करें तो करें कैसे, हमें पता करना है इसमें हाइट ऑफ द टावर। तो मैं क्या काम करूंगा, इसमें सबसे पहले समझूंगा, देख लूंगा ट्रायंगल ABC, क्या समझेगा, इन ट्रायंगल ABC
थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो tan थीटा लगाएंगे इसमें। tan थीटा होता है P/B। ठीक है, और tan थीटा P दे रखा है हमें CD और B दे रखा है BC। ठीक है, और tan कितना दे रखा है ये 45 डिग्री और CD दे रखा है 7 और BC दे रखा है, BC तो हमें पता करना है BC। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 7 मीटर अपॉन BC, तो BC यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो BC हो जाएगा 7 मीटर। BC भी कितना आएगा 7 मीटर, यानी कि BC भी 7 मीटर आएगा तो ED भी 7 मीटर आएगा, ये भी 7 मीटर। तो तब बात सामने आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमें AC पता करना है, मतलब ये पता चल जाएगा तो ये दोनों जोड़ देंगे, AC को AD को चल जाएगा। अब देखिए समझिएगा, इन ट्रायंगल ABC, AB थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा, इसमें भी लगाएंगे tan थीटा P/B। ठीक है, tan थीटा P कितना दे रखा है AC और B कितना दे रखा है BC, tan कितना दे रखा है tan 60 डिग्री और AC तो पता करना है, और BC 7 दे रखा है 7 मीटर, इसकी वैल्यू होती है √3 और AC अपॉन 7 मीटर डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7√3 मीटर AC वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, AD पता करना है। AD क्या होता है, पूरी टावर की हाइट। ठीक है, यानी कि AD टावर की हाइट क्या है, AD पूरी, तो AD कैसे निकाल सकते हैं, AC प्लस CD। ठीक है, AD कैसे पता कर सकते हैं, AC प्लस CD। AC कितना दे रखा है, इतना दे रखा है 7√3 और ये कितना दे रखा है 7 दे रखा है, कितना आ जाएगा 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 मीटर। ध्यान से समझ में आई बात, मैंने कहा 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 मीटर, ये इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, बात समझ। आगे अगला सवाल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है समझिएगा। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। देखिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि एक समुद्र के किनारे, मतलब उसके लेवल पे एक लाइट हाउस है। ध्यान समझिएगा, समझिए एक लाइट हाउस है। ठीक है, ये क्या है, लाइट हाउस है, ये पूरा समुद्र है उसके लेवल पे, और ये समुद्र में, ये समझिएगा, ये सी वाला एरिया है। तो समुद्र में क्या है, और इस लाइट हाउस की जो हाइट है ये 75 मीटर है, 75 मीटर, और इसमें 2 जहाज हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री का और ये बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, ये 2 जगह है, ये मान लेते हैं ये A है, B है, C और D है, ये C पॉइंट है और ये। तो आपसे पूछा जा रहा है दोनों सिप, जो 2 सिप हैं इनकी बीच की दूरी पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, दूरी पूछी जा रही है, डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, क्लियर है। और ये इसकी हाइट 75 मीटर दे रखी है। आइए हम लोग करते हैं, समझते हैं, जानते हैं कैसे करें। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एक लाइट हाउस है, ये सी वाला एरिया है, उसमें 2 जहाज हैं सी और डी पॉइंट पे। ठीक है, 2 शिप्स हैं और उनकी बीच की डिस्टेंस कुछ है, वही हमको पता करना है। इसके साथ जो इसके एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है 45, इसके साथ जो बन रहा है वो 30 डिग्री। आइए ये पता करते हैं, ये 75 मीटर हाइट है। कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमको ये पता है बेस
बेस पता कर सकते हैं, है ना। देखिए समझिएगा, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा P अपॉन में B, P अपॉन में B, tan थीटा P कितना है AB और B कितना बेस BC, tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री। ध्यान से समझिए क्वेश्चन कैसे हो रहा है। AB दे रखा है 75 मीटर और BC हमें पता करना है, ठीक है। इसका मतलब होता है 1, tan 45 की वैल्यू 1 और BC ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो यही हो जाएगा। तो BC भी कितना आ गया 75 मीटर, BC भी कितना आ गई, यानी कि ये भी 75 मीटर है। बात समझ में आई, क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे समझिएगा, यहाँ इसके बाद ये इतना आ गया। अब देखिए, इन ट्रायंगल ABD, ABD ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ABD, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, तो इसमें भी क्या लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, पूरा बेस हो जाएगा, P अपॉन में B होता है, tan थीटा P कितना दे रखा है, AB दे रखा है, B कितना दे रखा है, BD दे रखा है, और tan थीटा कितना 30 डिग्री और AB कितना दे रखा है 75 मीटर, और BD को मैं तोड़ के लिखता हूँ BC प्लस CD। बात समझ में आ रही, 130 में होती है 1/√3, ये 75 और ये हो जाएगा BC कितना दे रखा है 75 और CD हमने x माना था, हमें x तो निकालना है। देखिए क्या करेंगे समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर साइड जाएगा और ये उधर साइड चला जाएगा, तो 75/3, 75/3 और फिर इसको करेंगे, ये प्लस उधर साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 75/3 माइनस 75, तो 75 को कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, यानी कि जो x डिस्टेंस आएगा 75/3 माइनस 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही, आई होप आपको क्लियर हो जाए, हो गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहा है समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए इसका डायग्राम गिवन भी है बुक में। देखिए क्या कह रहा है कि एक गर्ल है, ये गर्ल है समझिएगा, ठीक है, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 1.2 मीटर, कितनी दे रखी है 1.2 मीटर, और ये ग्राउंड है, ठीक है। ये एक बलून को देख रही है, स्पोर्ट्स बलून जो कि हवा में है। ध्यान समझिए, यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे ऐसे करके वो बलून, ऐसे करके ये बलून समझिए, बलून, ठीक है, मान लीजिए बलून, ये मान लीजिए बलून, ऐसे करके इस बलून को देख रही है, ठीक है, ऐसे करके वो देख रही है, और कुछ समय बाद ये बलून यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, ऐसे करके ये बलून ऐसे यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो बलून है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, और इस बलून की जो ग्राउंड से हाइट है वो है 88.2 मीटर, कितनी देर की 88.2 मीटर, और कहा ये जा रहा है कि कहा ये जा रहा है कहा ये जा रहा है कि जब ये गर्ल इस एक पॉइंट पे जब बलून था तो ये बन रहा था कुछ एंगल, ठीक है,
और वो कितना बन रहा था, वो बन रहा था 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ध्यान समझिएगा। और इस पॉइंट से जब देखा जा रहा है, इस जब यहाँ पहुंच गया तब देख रही है, तो वो बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है, सॉरी 30 डिग्री। कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों बलून की बीच की डिस्टेंस हमें ये पता करना है। ये बी मान लीजिए, ये सी है, और ऐसा करके मान लीजिए ये डी ई एफ जी एच, ऐसे मान लीजिए। तो आपको ए बी की दूरी बतानी, दोनों बलून मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब पहुंचा तो उसकी डिस्टेंस बताइए, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया। समझिए कैसे करेंगे, आसान है, क्योंकि अगर ये 82.5 है तो ये भी 82.5 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, ये भी 82.5 होगा। ए जी मतलब ए पूरा डी नीचे। अब देखिए ई एफ मतलब एफ ई, लड़की की हाइट कितनी, गर्ल की हाइट कितनी, 1.2 मीटर, तो एच सी भी हो जाएगा। और ये 82 पूरा है, ये 82 जो है नीचे से ऊपर तक, बी डी पूरा 82। अब देखिए समझिएगा कैसे समझिएगा, कैसे कैसे ध्यान से देखिएगा। बी सी हमें 88.2 मीटर दे रखा है और एच सी हमें 1.2 मीटर दे रखा है, गर्ल की हाइट दे रखी है, ठीक है। तो बी एच कितना आ जाएगा, बी एच आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2, तो ये आ जाएगा 87। कितना आ जाएगा, 87 मीटर। यानी कुल मिला के जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी 87 मीटर, तो ये भी 87 मीटर हो जाएगा। बात समझ में? अब देखिए समझिए कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए एफ जी, पहले मैं एक ट्रायंगल सॉल्व करता हूँ। इन ट्रायंगल ए एफ जी, ए एफ जी, ये थीटा कितना था पूरा 60, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा लगाएंगे, पी अपॉन में बी, ठीक है, 10 थीटा। पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है ए जी, और बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है एफ जी, एफ है, ठीक है। और 10 60 डिग्री है, ए जी 87 मीटर है और एफ जी तो पता करना है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, 87 अपॉन में एफ जी डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ जी 87 अपॉन में √3, ये आ गई वैल्यू एफ जी की, ठीक है। कितनी आई है, यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए हमें कुछ बड़ा वाला ट्रायंगल लूँगा, इन ट्रायंगल बी एफ एच, बी एफ एच ऐसा बार, तो इसमें भी हम लोग 10 थीटा लगाएंगे। 10 थीटा होता है टी अपॉन में बी, ठीक है। तो 10 थीटा, टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है बी एच, और बी कितना दे रखा है एफ एच, तो ध्यान समझिएगा 10 थीटा बी एच कितना है 87, और एफ जी कितना है, एफ जी को हम लोग कर सकते हैं, एफ एच कितना है एफ जी प्लस जी एच, हमें जी एच ही तो पता करना है, यानी कि ए और बी की जितनी ये ए और बी है उतनी जी और एच की है, तो 10 अच्छा मैंने थीटा रखा नहीं है। अब देख कितना दे रखा है 30 डिग्री, और ये 87 एफ जी है प्लस जी एच, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। 87 एफ जी कितना दे रखा है, एफ जी दे रखा है 87√3 प्लस जी एच, ये जी एच, ठीक है। अब देखिए समझिए, ठीक है। अब देखिए एफ जी कितना है 87.87/√3 दे रखा है, ठीक है। और क्या करेंगे, डिवाइड में जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये डिवाइड में जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे कुछ,
नहीं, एक काम करते हैं, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये 1/√3 है, ठीक है, ये इधर आएगा, ठीक है, ये पूरा क्या इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 87√3 और 87/GH, ठीक है। तो GH की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आ जाएगी 87/387GH, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये देखिए समझिएगा, ये नीचे डिवाइड ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 87/√3 प्लस GH, और ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 87√3, ये प्लस को साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा GH 87√3 माइनस 87√3, बात समझ आ? तो यहाँ से तो इसको सॉल्व करेंगे तो GH की जो वैल्यू आ जाएगी, GH की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 58√3 मीटर। बात समझ पा रहे कितनी आ जाएगी, 58√3 मीटर। आई होप आपको समझ आ रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं।